बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, यानी भगवान को सब तलाश तो कर रहे, लेकिन किसी एक दायरे में, एक हद में भगवान को कोई ढूंढना चाहता है। किसी केवल एक आकार में ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है। वो भगवान, वो परमपिता परमेश्वर किसी हद में नहीं है, किसी आकार में नहीं है। वो निराकार सब जगह है। वो किसी हद में सीमित नहीं है, किसी दायरे में नहीं है। वो बेहद, किसी हद में बंद कर नहीं रह सकता। वो निराकार, वो निराकार है। वो किसी आकार में कैसे समा सकता है? लेकिन भटक रही है दुनिया, तलाश कर रही है, खोज रहे हैं। जिसने जहां कहा उसको वहां मान करके फिर उस दर पर जाकर फरियाद करना, विनंतियां करना। फरियाद पूरी हो गई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो दूसरे दर पर। ये भटकना तो है। इस दर, कभी उस दर, इस तरह दर बदर भटकते भटकते जीवन की यात्रा पूरी हो रही है इंसान की। अगर कोई हमें गर्ज है, कोई मतलब है, कोई स्वार्थ है, तो भी अगर हम भगवान के पास मन्नत मांगते हैं, कोई संकल्प करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो किसी ने कह दिया भाई वहाँ चले जाओ, तो भगवान को हाजिर नाजिर जानकर भगवान है यहाँ पर, ये विश्वास करके ही तो जाया करते हैं। हर कोई लगा देते हैं अपनी विनती, फरियाद, मन्नत। अब सोचो कि जब हमने मान लिया कि यहाँ मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, या कुटिया पर, अनंतपुर में, प्रयाग धाम में मान लिया, कोई मंदिर में ये दृढ़ निश्चय करके जाता है, किसी के कहने पर विश्वास करता है, अपनी पुकार लगाता है। अगर उसकी पुकार सुनी गई, यानी सुनने का भी क्या हमें समझने के लिए क्या इशारा हमें मिलता है कि हमारी पुकार सुनेगी? यानी जो हम चाहते हैं वो पूरा हो गया। जो मन्नत पूरी हो गई तो हमें यही लगने लगेगा कि यहाँ भगवान है। और अगर नहीं मन्नत पूरी हुई, हमारी इच्छा कामना पूरी नहीं हुई, तो हम वो दर जल्दी से जल्दी छोड़कर किसी और दर पर भगवान समझकर वहाँ अपनी फिर पुकार करेंगे। थोड़ा विचार करें कि इस प्रकार कितनी जगह पर हम दर बदर भटक चुके हैं। उसी एक भगवान को कई प्रकार के दायरों में, कई आकारों में, जबकि वो निराकार है तो एक ही वक्त में वो सब जगह है।
किसी एक आकार में ही क्यों, वो निराकार है। हाँ, उसको साकार रूप में भी हम मान सकते हैं। हम सतगुरु के रूप में जो हम देखते हैं, भगवान समझकर ही सतगुरु रूप परमात्मा मानकर ही फरियाद लगाते हैं। कोई अपनी पुकार करते हैं, पूरी हुई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो फिर किसी और आकार में ढूंढते हैं। ये तो हुई संसारिक मतलब परस्ती की बात। लेकिन एक भगवान को, परमात्मा को पाने का जो जज्बा है कि हम भक्त बन गए हैं और भक्त बनकर हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, उसमें भी क्या हमें दर बदर भटकने की जरूरत है? हम अपनी मर्जी से जगह बदल रहे हैं। जब पहली बार कहीं जाते हैं भगवान का घर समझ करके, या हमने ये अपना ध्येय बना लिया है कि इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, यानी अनेकों ठिकानों पर हम उसी एक भगवान की तलाश कर रहे हैं, तो क्या वो एक ही जगह पर तलाश करें तो क्या मिल नहीं जाएगा? हम एक ही जगह पर अगर अपना विश्वास पक्का करें कि ये माध्यम है, और फिर इसकी जो निराकारता है वो समझने के लिए हमने माध्यम बनाया है कि उस निराकार को साकार के माध्यम से ही पाया जा सकता है। वहां पर अगर हमारा विश्वास पक्का है, जहां विश्वास पक्का हो गया, उसी साकार रूप में निराकार महसूस होने लगेगा, और उसी माध्यम से वही निराकार सूक्ष्म बनकर सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर भी हमें मिल जाएगा, महसूस होने लगेगा। किसी हद के चार दीवारी में नहीं पा सकते उसे, किसी आकृति में बांध नहीं सकते। सतगुरु के चौखट पर पहुंच जाना, परिपूर्ण सतगुरु के दर पर पहुंचना, उनकी शरण संगति में पहुंचना, उनके साथ रहना, क्योंकि वो साकार रूप में ही निराकार समाया हुआ है। वो उस निराकार का पता बताने वाले हैं। वो निराकार हमारे भीतर बिना किसी आकार के, बिना किसी चार दीवारी के, बिना किसी बंधन के हमको महसूस होने लगेगा। हमारे भीतर ही सूक्ष्म रूप में एक बिना किसी हद का दायरा है, जिसकी कोई हद नहीं है। वो बेहद परमात्मा हमारे भीतर बिना किसी हद के संपूर्ण रूप में, बिना किसी निराकार में हम महसूस कर पाते हैं। साकार सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करने का यही बहुत बड़ा लाभ है।
वो बंधन से मुक्त है। सतगुरु जो हैं स्वयं बंधन से मुक्त है। जो स्वयं बंधन में बंधा हुआ होगा, इंसान तो हमारे जैसे ही हैं, सतगुरु हमारे जैसे ही तो दिखते हैं, इंसान हैं, शरीर रूप में हैं, लेकिन हम बंधनों में बंधे हुए हैं। और सतगुरु बंधनों से मुक्त है। वो किसी को कैसे में बंधन से मुक्त कर सकता है जो स्वयं बंधन में बंधा हो? दूसरों को कैसे वो बंधन से छुड़ाएगा? वो प्रेम का बंधन, पवित्रता का बंधन सतगुरु हमें सिखाते हैं, पवित्रता का बंधन बांधते हैं। उसे परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए सच्ची, साफ, पवित्र दिल, निस्वार्थ प्रेम भाव हमारे अंदर जागृत करते हैं। जिसने मन को साफ किया, निस्वार्थ रूहानी प्रेम अपने अंदर पैदा कर लिया, उस बंधन में बंध कर वो खींचा आता है, प्रेम के बंधन में। लेकिन हम परमात्मा को अगर संसार के आडंबरों के बंधन में बांध करके पाना चाहते हैं तो ये सरासर गलत है। प्रेम के बंधन से बंध कर जब वो खींचा चला आता है तो फिर दर दर भटकने की जरूरत क्या है? एक ही दर, एक ही ठिकाना जो सतगुरु का दर मिल गया है। जिस वक़्त से हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, एक ही वचन में समझा दिया जाता है कि सतगुरु को पाने का ये रास्ता है, सतगुरु को पाने की ये युक्ति है। उस बेहद को पाने के लिए खुद को बेहद में आना पड़ेगा। हम भी तो किसी न किसी हद में बंध जाते हैं। हमने अपनी क्वालिटी बना रखी है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये हद है, एक दायरा है। दायरे से बाहर हो जाए, हद से बाहर हो जाए, बेहद हो जाए। बेहद को पाने के लिए बेहद में खुद को आना पड़ेगा। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, हद वाली, दायरे वाली, सीमा वाली, इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। विशाल काय हृदय हमको बनना पड़ेगा। शरीर के बंधन से, शरीर और शरीर के बंधन से बाहर निकलो। यही हद से बेहद होना है। निराकार को पाने के लिए निराकार आत्म स्वरूप बन जाओ। आत्मा निराकार है, यानी शरीर एक आकार है, शरीर एक दायरा है। हम शरीर से जुड़कर एक हद में, एक बंधन में, एक शरीर रूपी पहचान में बंधे हुए हैं। फलाना राम की पहचान में बने हुए हैं। निराकार को पाने के लिए निराकार आत्म स्वरूप बन जाओ। आत्म स्वरूप तो हम हैं ही, यानी अपने आप को आत्म स्वरूप जान करके शरीर के बंधन से, शरीर की हद से निकलकर आत्मा जो स्वयं निराकार है, क्योंकि निराकार की अंश निराकार ही होती है, उसी निराकार
परमात्मा की अंश आत्मा है, बेशक शरीर के अंदर है, लेकिन ये समझाने के लिए है केवल। साकार और निराकार का भेद समझने की जरूरत है। अगर आत्मा निराकार है और परमात्मा निराकार है तो परमात्मा और आत्मा का मिलन तो इस शरीर के अंदर ही होना है। ये शरीर ही आत्मा और परमात्मा के मिलने का स्थान है, मंदिर है। सच्चा मंदिर इस शरीर के अंदर है। ग्रंथों में, शास्त्रों में अनेकों प्रकार से वर्णन है कि ये शरीर ही सच्चा मंदिर है। यानी अपने आप को आत्म स्वरूप बनाओ। शरीर के बंधन से बाहर निकलेंगे तभी हम आत्म स्वरूप बन पाएंगे। लेकिन जब तक शरीर स्वरूप बने रहेंगे कि मैं तो यही हूँ, आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, सतगुरु की शरण में जाएंगे नहीं, सतगुरु की शरण में जाकर के उनके वचनों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो आत्म स्वरूप बन नहीं पाएंगे। ना आत्मा को जान पाएंगे, ना आत्म स्वरूप बन पाएंगे। वर्णन आता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। यानी ये जीव जो है उस परमात्मा की ज्योत है, उसका अंश है, जैसे भी समझे। यानी परमात्मा का रूप है ये इंसान, ये जीव, या आत्मा को कहें। हम खुद आत्मा ही तो हैं, लेकिन आत्मा पर हमने ये पहचान लागू कर दी है, आत्मा पर, आत्मा के असली स्वरूप पर मिट्टी डाल दी है। और जो हम शरीर रूप से नाम रखे हुए हैं, शरीर रूप से जो बने हुए, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम हिंदू हैं, पंजाबी हैं, बनिए हैं, शूद्र हैं, ये हैं, वो हैं, ये तो सब बाद में है ना। पहले तो हम आत्मा हैं। शरीर मकान है रहने के लिए, शरीर ठिकाना है रहने के लिए। परमात्मा भगवान है तो आत्मा भी भगवान ही है। लेकिन अभी हर इंसान ये जब सत्संग के दायरे में आता है, जब परमात्मा की बात करता है, सत्संग की बात करता है, तो ये बार बार निकल करके आता है, ये वचन, ये शब्द निकल करके आता है कि आत्मा का साक्षात्कार करो, आप आत्मा का दीदार करो। आत्मा का साक्षात्कार करो, आत्मा का दीदार करो, इसका मतलब हम कुछ और काम में लगे हुए, शरीरों का दीदार कर रहे हैं। अगर किसी और का हम दीदार कर रहे हैं, किसी इंसान को भी मिल रहे हैं, तो उसके भीतर से भी हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। सतगुरु का जो हमें मिलना हुआ है, सतगुरु का जो हम दीदार करते हैं, तो सतगुरु के दीदार का भी सीधा सीधा मतलब हम अगर समझें तो सतगुरु भी वही आत्म स्वरूप जो हैं वास्तव में शरीर से रहित जो आत्मा हैं, और हम परमात्मा इसलिए मानते हैं कि वो बंधनों से ऊपर है,
किसी प्रकार की संसार की लिप्तता से अलग है, दुख सुख से न्यारे हैं, अपने बेगाने से परे हैं और शरीर में तो केवल आए हैं। एक निश्चित पहचान उन्होंने बनाई है कि हमारे बीच रहकर, हमारे साथ रहकर हमें समझा सके, सही रास्ते पर हमें ले जा सकें, सही रास्ता दिखा सके। निश्चित रूप से अगर हम इस प्रकार सतगुरु का दीदार करते हैं, शरीर से रहित होकर के उस परमात्म, उसी आत्मा को परमात्मा हमने इसलिए जान लिया है कि वो सीधे सीधे आत्मिक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा का भेद मिटाने के लिए सक्षम है। आत्मा हमारे अंदर भी वही है, लेकिन हम तो शरीर और आत्मा का भेद मिटा नहीं सके। बस इसीलिए हम आत्मा से अनजान हैं, परमात्मा से अनजान हैं। जिस वक्त आत्मा को हम जान पाएंगे, आत्मा का दीदार कर पाएंगे, फिर अलग से परमात्मा को ढूंढने की जरूरत क्या है। आत्मा को जान लेना, आत्मा का साक्षात कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही है। जब तक शरीर बन करके हम संसार में रहेंगे, देह के बंधन में रहेंगे, शरीर के बंधन में रहेंगे और शरीर बने रहेंगे, तब तक उस निराकार परमात्मा को जानने का, प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं प्राप्त हो सकता। जब अपने आप को आत्म स्वरूप समझ लेंगे, आत्म स्वरूप बन जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे अनुभव होगा, कैसे महसूस होने लगेगा। फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम अपने को, अपने शरीर को ही याद रखे हुए हैं, खुद को याद रखे हुए हैं, तभी तक खुदा से दूर हैं। खुद को भूल कर खुदा को पाना आसान हो जाएगा। बस स्वयं को भूल करके आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, समा जाओ, उसकी याद में समा जाओ, उसकी शिक्षाओं पर चलते हुए निष्काम कर्म करके उसी की याद में समा जाने से, उसी में डूब जाने से फिर जो अनुभूति होगी, जो एहसास होगा, जो अनुभव होगा, वही तो है परमात्मा। परमात्मा वही है। परमात्मा किसी आकार में ना था, ना है, ना कभी मिलेगा। अपने आप को भुलाए बिना परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। खुद को भुलाओ, खुदा को पाओ। सरल से सरल आज हम
एक सांसारिक जीवन को देख रहे हैं, क्या अपना हो या क्या किसी और का हो। सरल से सरल काम को जटिल से जटिल बनाते जा रहे हैं। एक हल्के प्रकार का हमारा जीवन यापन बड़ी आसानी से परमात्मा को पा सकता है, लेकिन हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आज प्रबल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले के बनस्पत, पहले की तुलना में आज सैकड़ों गुना, हजारों गुना वृद्धि हो रही है। काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है। यानी इनमें से एक कोई भी चीज़ अगर हम पाल लेते हैं तो बाकी अपने साथ वो सब पूरी सेना को ले आते हैं। अगर काम बढ़ रहा है तो इसके साथ में क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा। हमने अगर मोह को पाल लिया है तो मोह के साथ ये बाकी चारों लगे रहेंगे। ये तो कहने को 5 है, इसकी सेना बहुत बड़ी है। हमें इन शब्दों में अधिक या इस पढ़ाई के ज्ञान में अधिक न पढ़ करके केवल छोटे छोटे सूक्ष्म तथ्यों पर विचार करने की जरूरत है। ये 5 को समझ लें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतना ही काफ़ी है। इसके अधिक गहरा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर ये कथने वाला जो है पसारा बढ़ जाएगा। हमें सतगुरु देव महाराज जी करनी वाला तथ्य समझाते हैं, करनी वाली थ्योरी समझाते हैं। बड़े बड़े जो मुख जबानी रट्टे लगाने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान से लाभ नहीं होने वाला। कुछ करके, प्रैक्टिकल करके जो हम अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वही सार है। उसी से प्रभु को पाया जाएगा। रोज अगर फेरियां लगाते रहें हम किसी मंदिर द्वारे में, फेरियां लगाते लगाते लगाते, मुंह से किसी कथन का रट्टा लगाते लगाते, जैसे हम आरती पूजा की बात करें, बरसों से हम आरती पूजा गा रहे हैं, सभी गा रहे हैं। गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर है, लेकिन बड़ी गहराई की बात है कि उसको रटते 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 रहने से अगर किसी भी शब्द पर मंथन नहीं करेंगे, किसी शब्द को टटोल कर खोल करके नहीं देखेंगे, तो वो शब्द तो बंद पड़े रहेंगे। कोई पैकिंग अगर बंद पड़ी है, किसी के पूछने पर हम कहेंगे कि हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, लेकिन हमने कोई खोलकर पैकिंग को देखा नहीं, तो किसी को दिखा सकने की तो बात दूर है, हमने खुद ने ही नहीं देखा। ये प्रैक्टिकल हमें करना पड़ेगा, ये अनुभव हमें स्वयं करना पड़ेगा। तो आरती के अंदर हर शब्द जो है, एक एक शब्द एक एक पैकिंग है। पैक हुआ हुआ डब्बा है, पैक हुआ हुआ बंडल है, पैक हुई लच्छी है, कुछ भी समझे, पार्सल है। जितना भी पढ़ा जाता है उसका मोल नहीं होता, लेकिन जितना अमल किया जाता है मोल उसका होता है। लेकिन इंसान के अंदर सारे संसार को जानने की, सारे संसार को जांचने की, सारे संसार को समझने की होड़ लगी हुई है, और साथ में अपने शरीर की जानकारियां रखने की, जानकारियां बताने की, शेखियां बघारने की होड़ लगी हुई है। इसके पीछे क्या है?
शरीर के पीछे क्या है, संसार की असलियत क्या है, ये समझने की, जानने की पूरी कोशिश अगर ना करेंगे कि वास्तव में संसार क्या है। संसार को जानने की लगन तो है, संसार की जानने की लगन इसलिए है कि वो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम देना है। संसार में ये कितना है, वो कितना है, कौन कौन राजा हुए, कौन कौन बादशाह हुए, किस किस राज्य में क्या है, कौन प्रधानमंत्री हुए, कौन मुख्यमंत्री हुए। ये संसार को जानने की जानकारी संसारिक स्तर पर तरक्की करने के लिए ठीक है, लेकिन लोक परलोक नहीं संभरेगा, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए कुछ दम खम लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये संसार और शरीर यूं ही पड़ा रह जाएगा। हमने बहुत देख चुका है, बहुत देखा है हमने। अपने माता पिता को देख लिया, दादा दादी को देख लिया, रिश्तेदारों को देख लिया, अड़ोस पड़ोस में देख लिया, गली मोहल्ले में देख लिया, दूर दूर तक देख लिया, नज़दीक में देख लिया। किसी का शरीर है क्या, जल गया या दफनाया गया। लेकिन अगर जिसने उस शरीर के रहते हुए कुछ कर लिया माने ये नहीं कि किसी ने बंगला बना लिया तो उसका परिवार सुखी हो गया। उस शरीर से क्या करना चाहिए था, उस शरीर से वो करना चाहिए था कि उस शरीर का मालिक सुरखरू हो जाए, उस शरीर का मालिक, उस शरीर में रहने वाला असली जो मालिक है वो खुशहाल हो जाए, माला माल हो जाए। वो मालिक इस शरीर को इसी भरोसे पर लेकर के, मांग करके भगवान से लाया था। ये गनीमत, ये अवसर उसे मिला था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ आकर के अनेकों दोस्त बनाए, मित्र बनाए, अपनी औकात को इंसान समझा नहीं कि मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाना है, धरती पर रह जाना है। लेकिन जिसको देख लो, महलों की बात करते हैं, बिल्डिंगों की बात करते हैं, 2 माला, 4 माला, 10 माला, ऊपर की मंजिलों की ऊंचाई की बात करते हैं। लेकिन अपनी सुरती जो गिरी पड़ी है, मिट्टी में मिली पड़ी है, उसको ऊपर के मालों में ले जाने की फिक्र नहीं है। जब एक शरीर की हमें जरूरत थी, हमारी मांग थी 84 लाख योनियों में, तब तो प्रभु से केवल एक ही फरियाद थी कि मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य जन्म मिल जाए तो सब कुछ काम बन जाएगा। मैं फतेह कर लूँगा, फतेह हासिल कर लूँगा, मैं आत्मा को परमात्मा से मिला लूँगा, दुखों से छुटकारा पा लूँगा, मुझे मनुष्य शरीर दे दीजिए। जब परमात्मा ने दया कर दी, मनुष्य शरीर दे दिया, फिर क्या किया हमने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अभी हम देख लें क्या कर रहे हैं, देख लें और समझ लें कि शरीर को जब से हमने पाया है, मित्र बना रहे हैं, कुटुंब बढ़ा रहे हैं, महल बना रहे हैं, महल माड़ियाँ बना रहे हैं, अपनी खूबसूरती पर इतरा रहे हैं। आज अगर दम है हमारे में तो कोई दम वाला काम करना चाहिए, शोभा हो जाए उस दरबार में, उस परवरदिगार के आगे, उस मालिक के कुल के आगे, जिससे ये मनुष्य शरीर किसी खास काम के लिए मांग करके लाए हैं, उस प्रभु के आगे शोभा
हमारी हो जाए सामना होने पर, तभी तो ये कहने में अच्छा लगेगा कि मनुष्य शरीर हमने पाया, ताकत दिमाग की, बुद्धि की, अकल की हमने पाई। एक दिन तो हालात बदल जाएंगे। हमने अगर अपनों को नहीं देखा, देख कर भी अनदेखा किया कि किनके साथ हम रहे, बचपन से अब कहाँ तक आ गए, अड़ोस पड़ोस में क्या देखा, गली मोहल्ले में क्या देखा, सब कुछ अगर भुला भी दिया तो आज वक्त है अपनी औकात को जानने का, समझने का, कि आज अगर थोड़ा भी दम है, थोड़ी भी ताकत है, थोड़े भी श्वास हैं, थोड़ी हिम्मत है, थोड़ी देर के लिए भी अगर शरीर का दमखम बचा हुआ है तो अपनी आत्मा की पहचान करें। ये जो भजन सुमरन हमें रात और दिन सिखाते हैं, भजन सुमरन करने की हिदायत देते हैं, इसी से आत्मा की पहचान होती है। आँखों को बंद करके ही अपने भीतर, जो भीतर का मालिक है आत्मा, उसको जानने का पूरा प्रयास किया जा सकता है। लेकिन आँख बंद करना हमें अच्छा नहीं लगता। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि रहता हूँ किराए की काया में, रहता हूँ किराए की काया में, रोज सांसों को बेच कर किराया चुकाता हूँ। मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, बात मैं महल मीनारों की कर जाता हूँ। जल जाएगी ये मेरी काया एक दिन, जल जाएगी ये मेरी काया एक दिन, फिर भी इस शरीर की खूबसूरती पर इतराता हूँ। मुझे पता है मैं खुद के सहारे शमशान तक भी नहीं जा सकूँगा। मुझे पता है मैं खुद के सहारे शमशान तक भी न जा सकूँगा, इसीलिए जमाने में दोस्त बनाता हूँ। क्या यही मनुष्य जीवन की प्राथमिकता है कि मरे हुए शरीर को शमशान तक पहुँचाया जाए? क्या इसलिए दोस्त बनाते हैं? दोस्त बनाने का अगर ये लाभ है तो ये लाभ क्या हमारी आत्मा के काम आएगा? जरा सा भी लाभ नहीं होगा। जीवन भर हम मित्र बनाते रहे इसलिए कि मरने पर, हमारे आत्मा के निकल जाने पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी, तो क्या हम देखने आएंगे? लेकिन हम आत्मा को एक बार देख पाते और सतगुरु को अपना दोस्त बनाते जीवन में, हम सतगुरु को पा करके परमात्मा को पा जाते। शमशान तक जाने की चिंता क्यों है? इस मरे हुए शरीर को, बिना आत्मा के शरीर को, बिना श्वासों के शरीर को, जो होना हो जाएगा। हम जीते जी जो लाभ इससे उठा सकते हैं वो लाभ उठाया जाए कि मिट्टी की ये काया है तो मिट्टी में मिल जाएगी, जल जाएगी एक दिन। कितना अपनी इस शरीर की खूबसूरती पर हम इतराएंगे, आज तक इतरा रहे हैं और कितना इतराएंगे, कितना घमंड करेंगे हम कि मैं खूबसूरत हूँ। एक पल झपकते ही, पलक झपकते ही, जब श्वास नहीं होता तो
काया का रंग, शरीर का रंग काला पीला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। इसका तो यही होना है। लेकिन जो आत्मा जन्म जन्मांतरों से सूख रही है, भूखी प्यासी पड़ी हुई परमात्मा की राह देख रही है, उसको खुशहाल जिसने बना लिया, उसको ताकतवर जिसने बना लिया, यानी आत्मा की खोज खबर करेगा तभी जान पाएगा कि आत्मा भूखी है, आत्मा प्यासी है, आत्मा कमजोर है, आत्मा बीमार है। जब उसकी जानकारी लगेगी, आत्मा का जब अता पता ये जीव लगाने लग जाएगा तो शरीर की सुध भूल जाएगा। यानी शरीर की सुध भूल करके अंदर शरीर के मालिक से मिलने चला गया है जीव, तो अंदर ही तो परमात्मा है, अंदर ही आत्मा है। दोनों का मिलन तो हुआ है। ये तो बार बार हम मिलन को छोड़ करके शरीर को मिलने चले जाते हैं। हमारी सुरती थोड़ी देर अंदर लगती है, फिर ध्यान बाहर, सुरती हमारी बाहर आ जाती है। शरीर का आभास होने लगता है, शरीर का बोध होने लगता है। फिर अपने शरीर का बोध होता है तो अनेकों शरीरों से वो संबंध चालू रहते हैं। यानी उसको थोड़ी देर के लिए रोकने का यही मतलब है जो हमें नित्य प्रति हिदायत फरमाई जाती है सतगुरु की ओर से। हमें समझाया जाता है, 2 घंटे भजन अभ्यास कराया जाता है कि ये 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे तो हम अपनी शरीर से बेखबर होकर के, शरीर से बेसुध होकर के, शरीर से न्यारे होकर केवल अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, अपने आत्मा की खोज में लग जाए, आत्मा की पहचान करने में लग जाए कि शरीर से अलग, शरीर से हटकर क्या है ऐसा। अपनी आत्मा को ये जानने का अवसर होता है 2 घंटे। और जो 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम जो करने के लिए हमें कहा जाता है, ये सब के सब इस आत्मा को जानने के लिए एक प्रकार से प्रैक्टिकल अनुभव है। अपने आप की ताकत को जानने का अवसर मिलेगा जब सेवा कर रहे होते हैं। उस वक़्त कैसा लगता है? जब भी सेवा करते हैं हम मन को मार करके करना पड़ता है। यानी ये मन को मार कर जिसने सेवा की भावनाओं को ऊंचा उठाया, ये परोपकार कमाया, यानी कितनी देर ऐसा होता है, थोड़ी देर में मरा हुआ मन वापस जिंदा हो जाता है। क्योंकि हम पूरा प्रयास करते नहीं, हमारा प्रयास हम खुद विफल कर देते हैं। मन को मार करके अगर थोड़ा सब्र किया जाए, हिम्मत की जाए, तो निश्चित रूप से ये ऊपर निखर कर आएगा, उबर कर आएगा कि अगर मन को मार दिया है तो आत्मा जागृत हो गई है। जिसने मन को मारा उसकी आत्मा जिंदा हो गई। जिसने अपने मन को जिंदा रखा है और खुद मन की गुलामी में रहा है, उसकी आत्मा मरी रहेगी, उसकी आत्मा दबी पड़ी रहेगी। आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा को जान नहीं पाएगा तो परमात्मा से मिलन भी नहीं होगा। जब आत्मा की जानकारी नहीं है तो परमात्मा से मिलाएंगे किसको? शरीर को मिलाएंगे। शरीर को किसने मिलाया है भला परमात्मा से? शरीर तो यहीं जलकर हमारी आंखों के सामने राख हो जाता है। किसी ने अपनी आत्मा को राख होते हुए देखा है क्या? आत्मा राख नहीं हो सकती, आत्मा जल नहीं सकती, आत्मा सुरक्षित रहती है। बस आत्मा तो शरीरों में आ करके दुख भोगती है
जो ये जीव शरीर को पा करके मन के वशीभूत होकर मन की गुलामी में कर्म करता रहा है, आत्मा पर वही भार बना रहता है। आत्मा जन्म दर जन्म शरीर बदलती 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 कमज़ोर हो जाती है, आत्मा दब जाती है पाप कर्मों में। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए प्यासी है, परमात्मा के मिलन के लिए तड़फ है आत्मा में। हम आत्मा को जानेंगे तभी परमात्मा से मिलेंगे, तभी परमात्मा से आत्मा को मिला पाएंगे। शरीर को कभी किसी ने परमात्मा से नहीं मिलाया। ये जितनी भी संसार के अंदर मिल्कियत इकट्ठी करी, संसार में धन दौलत बनाए, रुतबा बनाया, संसार के अंदर रुपया पैसा बनाया, धन पदार्थ इकट्ठे किए, सब तो यहीं पड़ा रह गया। कभी बेचारा ये जीव कुछ साथ में लेकर गया ही नहीं। फिर क्यों इन्हीं सब संसार के झूठे साधनों के लिए अपनी आत्मा का वजूद मिटाते मिटाते मिटा दिया, और जिस शरीर को मांग करके इस दुनिया में हम आए, उस काम को बिल्कुल भुला दिया। फिर कब मिलेगा ये मनुष्य शरीर? जब तक आत्मा को पहचानेंगे नहीं, आत्म स्वरूप बन करके अगर हम उजागर नहीं होंगे, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, अपने आप को आत्म स्वरूप करके नहीं जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, इस स्थिति को जानने की बहुत ज़रूरत है। इसी के लिए ये भजन सुमरन जरूरी बताते हैं सतगुरु हमें। बार बार एक ही संदेश देते हैं, और संदेश देवें तो क्या संदेश देवें? उनके पास तो यही एक धुर दरगाही संदेश है कि अपनी आत्मा की पहचान करो, अपनी आत्मा को जगाओ, परमात्मा से मिलाओ। यही इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। और कोई गुरु महाराज जी ने बिजनेस थोड़ी करना है, उनका बिजनेस यही है। सच्चे सौदे के व्यापारी हैं, सच्चा सौदा बांटने आए हैं। हमें बांट दिया है, नाम दे दिया है हमने, नाम से बढ़कर सच्चा सौदा और कुछ भी नहीं है। कभी भी कोई इंसान इस दुनिया से संसार के सामानों को साथ लेकर के नहीं गया। केवल यहाँ पर जिसने संसार की वस्तुओं से अपना काम कर लिया, अपना काम निकाल लिया, इतना चलता है। लेकिन रात और दिन जो इसी संसार के कामों में लगा रहा, आत्मा की खोज खबर ही नहीं ली, आत्मा को भुला करके शरीर को ही हर वक्त याद रखता रहा, शरीर के लिए ही, शरीर की स्वार्थपरता में ही लगा रहा, जिसने हर वक्त शरीर को मुख रखा, संसार को मुख रखा, वो परमात्मा से और भी पहले से अधिक दूर हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर ना जाने इस मनुष्य जन्म के मिटने के बाद, इस शरीर के चले जाने के बाद, जल जाने के बाद, फिर जाने कब ये दोबारा मनुष्य शरीर मिले ना मिले। इसलिए ये अवसर है, ये वेला है महापुरुषों की हर नसीहत पर अमल करते हुए अपनी आत्मा की पहचान करें और परमात्मा से
मिलाने का जतन करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।